हेलो बच्चों, सेकेंड ईयर हम लोग अवयव पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम सारणिक के बारे में जानेंगे। सारणिक के लिए पहले हम अवयव में ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी समीकरण निकाय को हम अवयव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए 2 समीकरण लिया है। इसमें 2 वेरिएबल वाले समीकरण है, x और y। इसको रैखिक समीकरण x और y में एक घाती है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। तो 2 रैखिक समीकरण हमने लिए, x + y = 5 और 2x - y = 1। इसको पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं कि इसको हम अवयव के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। x और y के गुणांकों को हम एक अवयव बनाएंगे, इस वेरिएबल का एक अवयव, और ये जो इनका मान दिया है उनसे एक अवयव बनाएंगे। इस समीकरण को अगर हम अवयव के रूप में रखते हैं तो पहले समीकरण का जो गुणांक है 1 1 हुआ, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, दूसरे का x का गुणांक 2, y का गुणांक -1। तो एक अवयव a बन गया और दूसरा अवयव इस वेरिएबल्स का x y का ये 2 × 2 क्रम का बना और ये जो x y बना ये 2 × 1 क्रम का। तो इसका हल करने के बराबर जो समीकरण के दूसरी पक्ष में है राइट हैंड साइड में, वो इनके मान का बना 5 और 1, ये भी 2 × 1 क्रम का अवयव है। तो अगर हम इनको गुणा कर दें तो ये 2 × 1 क्रम का अवयव बन जाएगा। तो इससे x और y का मान हम इसको हल करके निकाल सकते हैं। अब इसको देखो, हमने यहाँ हल किया जो पीछे 8th क्लास में पढ़ चुके हो। अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा। 3x = 5 और 1 6 मिल जाएगा। 3x = 6, तो x का मान 2 हो गया और x + y दोनों का योग 5 है, तो y का मान हो गया 3। यानी इन दोनों समीकरण निकाय का एक हल है जिसमें x का मान 2 और y का मान 2 और y का मान 3 आया। तो इसी तरह से हम अगर कोई भी गुणांक हो, x और y के गुणांक को हम a1 x का गुणांक, b1 y का गुणांक और अचर पद जो है वो c1 मान लें। इसी तरह से दूसरा समीकरण a2x + b2y = c2 मान लें। तो एक अवयव इनके गुणांकों का जो बनता है वो एक संख्या प्रदर्शित करेगा और ये अवयव x y बन गया। उसी तरह से जैसे हमने पहले इनके गुणांकों से एक अवयव बनाया था, वेरिएबल से एक अवयव बनाया और इधर जो संख्याएं दी गई हैं उनसे एक अवयव बनाया। तो इस हमने समीकरण निकाय को अवयव के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो अब हम इसको देखें, जो ये अवयव बना गुणांकों से, इस अवयव को अगर हम a कहते हैं तो इस a से a अवयव से संबंधित एक संख्या है, यानी इस डिटर्मिनेंट्स का एक मान है। इसको हम डिटर्मिनेंट a कहते हैं। इसका मान क्या होगा अगर हम इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 1 × -1 2 × 1 और 1 × -1 -2 × 1, यानी -1 - 2 = -3। यानी जो अवयव a हमने बनाया था उसका एक मान है जो कि डिटर्मिनेंट a कहलाता है, -3 के बराबर। इस समीकरण निकाय के हल के लिए ये थ्योरी लाप्लास ने दी थी और लाप्लास ने यह निश्चित किया कि ये यदि डिटर्मिनेंट a के मान पर निर्भर करता है कि इसका अद्वितीय हल होगा कि नहीं। इसका एक अद्वितीय हल होगा। कब होगा, अब ये देखते हैं कि यदि डिटर्मिनेंट a ये अवयव के ये x y के गुणांकों से बना हुआ जो अवयव है उनसे संबंधित एक डिटर्मिनेंट है जिसका मान एक संख्या होगा, वो संख्या कौन सी होगी, a1 b2 - a2 b1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे, a1 b2 - a2 b1। ये मान एक संख्या होगी। वो संख्या ये निश्चित करती है कि अब समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा या नहीं। तो यदि ये संख्या a1 b2 - a2 b1 नॉन जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है, तो निश्चित रूप से निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। यदि जीरो है तो अद्वितीय हल नहीं होगा। अब ये जो सारणिक बनी इस अवयव से संबंधित, यानी अवयव का तो निश्चित मान नहीं है, सारणिक का एक अवयव से संबंधित जो सारणिक है उसका एक निश्चित मान है जिसको डिटर्मिनेंट a से प्रदर्शित करते हैं। वो एक समीकरण निकाय का
के बारे में ये बताती है कि वो अद्वितीय हल रखता है कि नहीं समीकरण निकाय। अब इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे त्रिकोटि का सारणिक, 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 कोटि का सारणिक। केवल वर्ग आव्यूह का एक सारणिक होगा, आगे हम बताएंगे। सारणिक के गुणधर्म, उप सारणिक, सहखंडज, सारणिक के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, वर्ग आव्यूह के सहखंडज, व्युत्क्रम आव्यूह और रैखिक समीकरण निकाय का हल आव्यूह की सहायता से। इस चैप्टर में आव्यूह सारणिक के इस चैप्टर में इन सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इन समीकरण निकाय से हम लोगों ने समझा कि आव्यूह और सारणिक में क्या अंतर है। हर एक वह वर्ग आव्यूह का, सारणिक की डेफिनेशन इससे स्टैब्लिश हुई है कि किसी वर्ग आव्यूह से, वर्ग आव्यूह को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, आव्यूह का ये जनरल क्या है, संकेत है कि ए एक आव्यूह है, इक्वल टू ब्रैकेट में हम ए आई जे लिखते हैं, इसके आर्बिट्रेरी अवयव। अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो 4 अवयव होंगे, 1 क्रॉस 1 का है तो एक ही अवयव होगा, 3 क्रॉस 3 का है तो कुल आव्यूह में 9 अवयव होंगे। तो यदि एक आव्यूह ए आई जे वर्ग आव्यूह है, चाहे वो किसी भी क्रम का हो, तो किसी तो ये वर्ग आव्यूह जो है को किसी वास्तविक या सम्मिश्र संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसी वर्ग आव्यूह ए आई जे को किसी वास्तविक या सम्मिश्र संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहलाता है। प्रत्येक सारणिक के लिए यह संख्या अद्वितीय है। यानी वर्ग आव्यूह की सारणिक की क्या परिभाषा हुई, हर एक वर्ग आव्यूह से एक सारणिक संबंधित है और वो सारणिक जो है उसका एक निश्चित मान है, जो कि वास्तविक संख्या हो सकती है या सम्मिश्र संख्या हो सकती है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक सारणिक होगी जिसका मान एक वास्तविक या सम्मिश्र संख्या होगा। तो और वो मान अभी हमने बताया कि अद्वितीय होता है, अद्वितीय मान होता है। तो हम फलन की ये परिभाषा पढ़ चुके हैं कि अगर f एक फलन है तो निश्चित रूप से उसका प्रतिबिंब अद्वितीय होगा और हर एक अवयव का एक प्रतिबिंब अवश्य होगा, तभी वो फलन कहलाता है। इसका मतलब सारणिक जो है वो एक फलन है आव्यूह m से वास्तविक संख्या k में। हर एक आव्यूह से संबंधित एक वास्तविक संख्या k है जो कि उसका सारणिक कहलाता है। a अगर ये सारणिक है ए बी सी डी, सारणिक को हम ये बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, आव्यूह को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यदि a एक आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट a एक सारणिक होगा जिसका मान होगा a b c d, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका मान मिलेगा a d माइनस बी सी। तो ये ध्यान रखिए कि केवल वर्ग आव्यूह के लिए ही सारणिक होता है। तो अगर हम वर्ग आव्यूह लेते हैं 1 क्रॉस 1 क्रम का, तो ए आई जी अगर है उसका अवयव, तो ए आई जे ही उसका मान होगा। जैसे हम -5 एक आव्यूह लेते हैं 1 क्रॉस 1 क्रम का, एक रो एक कॉलम है इसमें, तो डिटर्मिनेंट ए का मान -5 होगा। इसको मॉड ए से कंफ्यूज नहीं करना है, मॉड ए में -5 का +5 नहीं लिख देना है। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान -5 है, ए -5 लिखा है तो -5 ही होगा, प्लस है तो प्लस ही होगा। अगर ए आई जे 2 क्रॉस 2 का अवयव है तो उसका अभी हमने मान बताया। 2 क्रॉस 2 के अवयव के जनरल अवयव को हम कैसे लिखते हैं, A11 A12 A21 A22, तो इसका मान हो जाएगा A11 इंटू A21 A22 माइनस A21 इंटू A12। ये इस सारणिक का मान होगा A का। अगर ये 3 क्रॉस 3 क्रम की है तब इसका मान कैसे निकालेंगे। अगर AIJ 3 क्रॉस 3 क्रम का है तो इसके अवयव 9 अवयव होंगे, A11 A12 A13 ये फर्स्ट रो हो गई, A21 A22 A23 ये सेकेंड रो हो गई, A31 A32 A33 ये थर्ड रो हो गई। ये 3 क्रॉस 3 क्रम का अवयव था तो उसकी सारणिक ये
केवल दो लाइनों के बीच ही हम वही अवयव दो लाइनों के बीच लिखेंगे और उसका मान निश्चित रूप से एक संख्या होगी। तो हम वही अवयव इन दो खड़ी लाइनों के बीच लिख रहे हैं, तो अवयव से वो सारणिक बन जाएगा। ये डिटर्मिनेंट ए कहलाता है। A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33 इसका एक निश्चित मान होगा। वो मान कैसे निकालेंगे? 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 का तो हमने मान निकालना बता दिया। 2 क्रॉस 2 में अभी बताया हमने कि ये तिर्यक गुणा होकर के मान निकल आएगा। 1 क्रॉस 1 में केवल वही अवयव ही, उसका जो अवयव है वही उसका सारणिक का मान होगा। लेकिन 3 क्रॉस 3 के लिए हमें सारणिक का प्रसार करना पड़ेगा। उसके लिए उप सारणिक के बारे में जानना पड़ेगा। उप सारणिक जो है AIJ, हर एक अवयव से संबंधित एक उप सारणिक होती है। सारणिक में अगर वो 3 क्रॉस 3 क्रम की है तो AIJ जो है, अगर कोई अवयव है तो उसकी उप सारणिक आईवे रो, AIJ लिखा ना तो पहले वाला रो है और दूसरा वाला कॉलम है। AIJ यानी आईवे रो और जेवे कॉलम को छोड़ करके जो शेष बचता है वो शेष सारणिक उसकी उप सारणिक कहलाती है। जैसे यहाँ A11 की हम उप सारणिक लिखें। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए तो बाकी बचा ये 4 अवयव A22, A23, A32, A33 यानी A11 की उप सारणिक होगी A22, A23, A32, A33। इसी तरह से A12 की उप सारणिक निकालनी है तो यहाँ 1 है, आईवी रो जेवे कॉलम को छोड़ते हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए। फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम ये है। इसको छोड़ देने पे अगर इन दोनों को छोड़ दें तो क्या बचता है? A22, A23, A31, A33 ये A12 की उप सारणिक होगी। अब इस उप सारणिक का मान निकालने के लिए 3 क्रॉस 3 क्रम, इस सारणिक का मान निकालने के लिए हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अनुगत सारणिक का प्रसार करेंगे और उसका मान निकालने का तरीका हम कल बताएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही आप जान लीजिए। सारणिक किसे कहते हैं यानी सारणिक की परिभाषा, 1 क्रॉस 1 की सारणिक का मान क्या है, 2 क्रॉस 2 की सारणिक का मान क्या है, 3 क्रॉस 3 की सारणिक का मान निकलना जो निश्चित रूप से एक संख्या होगी। वो धन ऋण दोनों भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। हमने दो खड़ी लाइनों के बीच लिखा है तो इसका मतलब मॉड नहीं है, यानी ऋण को धन मत करिएगा, जैसा मान है वैसा ही रहेगा सारणिक का मान। तो कल हम 3 क्रॉस 3 क्रम की सारणिक का मान निकालना सीखेंगे। थैंक यू बच्चों।